9 मई 1 मिनट जी, 9 मई की बात है, तो 9 मई के होते हुए भी और 9 मई के ये नैरेटिव के साथ भी कौम ने 8 फरवरी को 9 मई के बयानिए को रद्द कर दिया। कौम कड़ी हो गई है कैदी 804 के साथ, उन लोगों के साथ जिन पे आपने इल्जाम लगाया है। और जहां तक आपने महमूद खाना चकजी की बात की है, ये एंटी रियासत कब हो गया है? एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी रियासत का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, एस्टेब्लिशमेंट रियासत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट रियासत नहीं है। इस चीज को, इस गलतफहमी को दूर कर दें। एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी है, एक पाकिस्तान के गवर्नेंस के निजाम में या हुकूमत के निजाम में एक ग्रुप है जो कि हमेशा से जो है अपना एक किरदार अदा करता आया है। लिहाजा उससे इख्तिलाफ होने का ये मतलब नहीं है। आज हमारा इख्तिलाफ है और इनका इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन बाजवा के दौर में इनका इख्तिलाफ था, तो ये एंटी रियासत तो नहीं हो गए थे। एस्टेब्लिशमेंट से मेरा एक तारड़ साहब से सवाल है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता हूं, सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक एक बात करता हूं। इस्लामाबाद के तीनों हलकों पे हमने आजाद उम्मीदवारान, जमाती इस्लामी, TLP और मुस्तफा नवाज खोकर जैसे सियासी लीडरान जो हैं या अमायदीन, इनके फॉर्म 45 हमने इलेक्शन कमीशन में लगाए। अब TLP, जमाती इस्लामी, चकजई साहब, मेंगल साहब, रईसानी साहब और ये तमाम लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जीते हैं, लेकिन जो जीते हैं उनको हरवाया गया है। ये सब लोग हमारे लिए गलत बयानी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का वो टाइम तो गुजर गया, इलेक्शन कमीशन का वो टाइम तो गुजर गया जब आपने पेश करने थे। किसी भी टाइम पे न कोई आपका वकील आया, न कोई फॉर्म 45 पेश किए गए। ये जमाती इस्लामी भी हमारे लिए झूठ बोल रही है, चकजई साहब भी हमारे लिए झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, अली अमीन साहब जो हैं अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं। अली अमीन साहब की जात से क्या खदशात हैं? अली अमीन साहब ने क्या हुक्म ऐसा जारी करना है जिससे जमहूरियत को या रूल ऑफ लॉ को कोई नुकसान होगा? ये मैं गारंटी देता हूं कि KP की हुकूमत जो है वो कतईन किसी भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेगी कि किसी को सियासी बुनियादों पे जो है ज़ुल्म और सितम का निशाना बनाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी जो है वो हमारे काज, हमारे मैंडेट, हमारे मंशूर का हिस्सा है। मैं बैसियत वकील इस चीज का मैं इकरार करता हूं कि हमेशा पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में जब भी हुकूमती पॉलिसियां मुरतब होंगी, तफ्तीश के हवाले से, केसेस के हवाले से, ये हर एक आदमी अपने इस चीज को माइंड पे क्लियर कर ले कि अली अमीन खान की हुकूमत जो है कानून की हुक्मरानी के लिए होगी। सिर्फ वजीर आला को सामने रखने से, और अली अमीन खान की जात में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अपोजिशन जो है इसको अपने लिए खतरा समझे। दूसरी बात जो इन्होंने कही है, ये KP में भी धांधली हुई है, धांधली पूरे मुल्क में हुई है। हमने तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश की है, हमारे खिलाफ हुई है ना। देखिए, 225 हमारी नशीस्तें बनती हैं कौमी असम्बली में, टोटल रिजर्व मिला के। ये हमें हमारी रिजर्व ही नहीं दे रहे हैं, हमें